ये अपना यूनिट 2 है, प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन। सो इसमें डायरेक्टली मैं क्विक क्विक लेने वाला हूँ। तो फर्स्टली क्या है, एक तुम्हें रेक्टेंगल बनाना है। पहले एक्सिस बनाएंगे, फिर एक रेक्टेंगल बनाएंगे 20 बाय 30 वाला। इसके प्रोजेक्शंस लेंगे एंड ये प्रोफाइल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन आएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दो पॉइंट्स और इसके बीच में एक डार्क लाइन से इन्हें ज्वाइन करना है। दैट्स ऑल। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में जो पहले दो प्रॉब्लम्स है वो इजी है, इसलिए मैं डायरेक्टली सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। सेकेंड केस, तुमने डायरेक्टली एक्सिस बनाए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सॉरी वर्टिकल प्लेन में वीपी में तुमने एक वही रेक्टेंगल बनाया। इसके प्रोजेक्शन इधर नीचे लिए, इसके प्रोजेक्शन इधर नीचे लिए एंड खत्म। ये तुम्हारा ये तुम्हारा साइड व्यू, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू। फिर थर्ड केस में तुम्हें मैंने इधर से कुछ तो रैंडम डिस्टेंस लिया है, नॉट फिक्स डिस्टेंस। एक्सिस बनाई, रैंडम डिस्टेंस लिया, ये पॉइंट मार्क किया, एक रेक्टेंगल बनाया, एक लॉन्गर साइड बनाई, ये शॉर्टर साइड। फिर इसके प्रोजेक्शंस लिए, इधर से 45 डिग्री ऊपर, इधर से 45 डिग्री ऊपर, ये इधर इसके प्रोजेक्शंस एंड ये एक रेक्टेंगल मुझे मिल गया। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड 30 दिए। फर्स्ट केस ये है, इसमें क्या है, पैरेलल टू HP एंड हैज द साइड BC पैरेलल टू एंड टुवर्ड्स द वर्टिकल प्लेन। जब पैरेलल टू HP होता है ना, तो उस केस में तुम्हें फ्रंट व्यू सिर्फ एक लाइन दिखती है, एक लाइन से दिखती है ट्रायंगल की। एंड टॉप व्यू ऐसा है। अब साइड BC पैरेलल टू एंड टुवर्ड्स VP, ये साइड BC पैरेलल है VP के एंड टुवर्ड्स VP है, A पॉइंट दूर है। सो यही डायग्राम है। इसके फिर प्रोजेक्शंस लेने हैं, इधर 90 डिग्री घुमा के, ये पॉइंट, ये साइड व्यू, टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू। इसके बाद सेकेंड केस में क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू HP एंड साइड एंड हैज साइड BC पैरेलल टू HP। साइड BC पैरेलल टू HP परपेंडिकुलर होगा तो टॉप व्यू तुम्हें एक लाइन दिखेगी एंड ये ऐसे इसका डायग्राम है। क्वेश्चन 3 वैसे ही सेम है ऊपर दो के जैसे, इसमें भी केस 1 केस 2 है। सो ये केस 1 की डायग्राम है एंड दिस इज द केस 2 की डायग्राम। आफ्टर दैट कमिंग टू क्वेश्चन 4, इधर से अपने क्वेश्चंस प्रॉपर चालू होते हैं, जस्ट वन केस वाले। सो पेंटागन 25 साइड, द साइड AB इज परपेंडिकुलर टू HP। AB, ये A और B, दिस इज परपेंडिकुलर टू HP। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। ओके, रैंडम डिस्टेंस ऊपर लिया मैंने, AB लाइन निकाली ऑफ 25 मिलीमीटर। फिर उसके पेंटागन तुम्हें मैंने यूनिट 1 में सिखाया था कैसे बनाना है, एक्सटर्नल एंगल मेथड से। सो वैसे मैंने बनाया। इसके प्रोजेक्शंस नीचे लिए, इसके प्रोजेक्शंस इसे लिए एंड डन। दिस इज साइड व्यू, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू। क्वेश्चन 4 डन। क्वेश्चन 5 में सर्कल ऑफ डायमीटर 40 mm perpendicular to VP, inclined 40 डिग्री टू HP। या नाइस क्वेश्चन, इधर से अभी अच्छे क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। सो तुम्हें इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखो, इंक्लाइन टू HP है, तुम्हें ये जो इंक्लिनेशन दिया है ना, ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, इधर मैंने कुछ तो एंगल से इंक्लाइन किया है, ये तो क्लियरली दिख रहा नहीं है, बट दैट इज 40 डिग्री। लेट मी जूम इट अ बिट। या सो प्रॉपर ड्राइंग दिख रही है अभी। तो देखो, इंक्लाइन टू HP, सो HP को इंक्लाइन करना है 40 डिग्री से। अगर इंक्लाइन टू VP होता तो नीचे करेंगे, इंक्लाइन टू VP होता तो नीचे इंक्लाइन करते हैं, बट अगर अभी इंक्लाइन टू HP है, सो HP के लिए ऊपर इंक्लाइन किया 40 डिग्री पे। फर्स्टली तुम्हें क्या करना है, एक्सिस बनाई, फिर एक सर्कल लेना है
ऑफ रेडियस, रेडियस क्या था, या डायमीटर 40 है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। सो 2 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल बना है। फिर तुम्हें ये पॉइंट्स मार्क करने आ सकते हैं। डायमीटर लिया, 4 डायमीटर्स बनाए, मतलब एक लाइन बनाई, ये परपेंडिकुलर 0.1573 मार्क किया। फिर ये ऐसे अशोक चक्र वगैरह ऐसे टाइप में बनाना आता है तुम्हें। वो बनाने के बाद इन सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर तुम्हें लेने हैं एक्सिस पे। ये जो 8 पॉइंट्स मिले, इनके प्रोजेक्शंस ऊपर लिए तुमने एक्सिस पे। 1 2 3, 1 2 और 8 का कॉमन है, 3 और 7 को कॉमन है, 4 और 6 का एंड 5 का। तुम नेमिंग अपने हिसाब से दे सकते हो। सो ये तुमने डिस्टेंस लिया। अब इसके बाद एक लाइन ऐसे 40 डिग्री की खींचनी है, बड़ी सी। एंड ये जो डिस्टेंस है ना, 0.1, ये जो जिधर से तुमने, लेट मी इरेज इट अ बिट। सो ये जो पॉइंट है जिधर से तुमने चालू किया है उसको 0.1 देने का। फिर 1 to 2.8 जो डिस्टेंस है वो राउंडर पे लेके इधर एक आर्क कट करना है। फिर 2.8 to 3.7 जो डिस्टेंस है वो 2.8 के इधर निप रख के 3.7, 3,7 के इधर आर्क बनाना है। फिर 3,7 से 4,6 का जो डिस्टेंस है वो 3,7 पे राउंडर रख के इधर आर्क बनाना है। एंड ऐसे ये सेम इधर जितना डिस्टेंस है 1 to 5 के बीच में, उतना ही डिस्टेंस 1 to 5 के बीच में होना चाहिए। फिर ये मार्क होने के बाद इनको नीचे 90 डिग्री पे लेना है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस पॉइंट्स लेने हैं। ये पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल वाले, इसके भी प्रोजेक्शंस इस साइड लेके जाने हैं। अब स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्शंस लेके जाओगे तो दूर तक लेके जाओ, क्योंकि बाद में भी तुम्हें प्रोजेक्शंस लगने वाले हैं। सो तुमने ये निकाले। अब इधर वाले प्रोजेक्शंस और इधर वाले प्रोजेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है एग्जाम्पल। सो इधर क्या हो रहा है, इधर का 7 और इस साइड का 7 इंटरसेक्ट हो रहा है। सो ये पॉइंट हुआ 7 7 डैश, या कुछ भी मार्क कर सकते हो। ऐसे इधर एक इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर जो जो पॉइंट्स पे इसे इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर वाला लाइंस और इधर वाले लाइंस, उनको तुम्हें ज्वाइन करके एक सर्कल बनाना है। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ऐसा सर्कल बनेगा। ये सर्कल नहीं बनेगा, ये काइंड ऑफ ओवल बनेगा, बट ओवल ही बनता है। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना है, 45 डिग्री की लाइन बनाए थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये पॉइंट्स प्रोजेक्शंस जो थे पहले वाले से वही ऊपर खींचने हैं, एज यूजुअल जो हम करते आ रहे थे। एंड अब ये जो पॉइंट्स है ना, 1 2,8 ये वाले इधर मार्क किए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हमें पैरेलल टू एक्सिस हमें प्रोजेक्शंस लेने हैं। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स जिधर जिधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उधर एक हमें ओवल बनाना है, एंड दैट वुड बी आवर साइड व्यू। ओके, क्लियर है? तो देखो, अब इधर से 0.7 है, 0.7 है, इधर से भी आया 0.7। ओके, ये 0.7 वाली लाइन है। इधर से आ रही 3,7 वाली लाइन। सो इधर 7 और 7 दोनों का मिक्सचर हो रहा है, तो ये पॉइंट मेरा 7 हुआ। वैसे ही अगर ये पॉइंट देखोगे तो इधर 5 का लाइन है, और तुम इस साइड से देखोगे तो 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5, तो 5 वाली लाइन है। 1 और 5, 5 5 कॉमन है, 5 पॉइंट। ये वाला होगा मेरा 1 वाला पॉइंट। ऐसे तुम्हें एक ओवल बनाना है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो सकता है तुम्हें। अब इसमें क्या दिया है, साइड 30 दी है, पेंटागन बनाना है, इंक्लाइन टू वीपी दिया है। अब पहले में तो एचपी था इसलिए हमने ऊपर लिया, अब वीपी है तो नीचे होगा। तो सेम मैंने एक पेंटागन बनाया, साइड 30 वाला, नॉर्मल तुम बना सकते हो। इसके प्रोजेक्शंस खींचे, एंड नीचे एक रैंडम पॉइंट, ये रैंडम पॉइंट पे मैंने लिया है। एक्सिस के कौन से भी रैंडम पॉइंट पे तुम ले सकते हो। 45 डिग्री का एंगल बनाया, एंड जो डिस्टेंसेस थे
अब इधर मैंने एक चीज बोला हूं मैं, ए और बी इधर नीचे लिख रहा है, ए कॉमा बी। ये नीचे खींचने के बाद सी कॉमा ई, इसको नीचे खींचने के बाद डी। सो ये डिस्टेंस है ए टू बी सी। ए बी कॉमा ए कॉमा बी तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, टू सी कॉमा ई ये डिस्टेंस हुआ। फिर सी कॉमा ई टू डी जो डिस्टेंस है वो इधर प्लॉट करना है, सी कॉमा ई टू डी। एंड फिर इसके बाद इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेने हैं। इसके प्रोजेक्शन ऐसे आ रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं, जो जिधर इंटरसेक्ट हुआ है, तुमने एक पेंटागन बनाया। आफ्टर दैट 45 डिग्री तुमने इंक्लाइन किया, इसके प्रोजेक्शंस ऐसे लिए, इसके तो आगे स्ट्रेट थे, और एक पेंटागन बनाया, साइड व्यू बना। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस सिक्स्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 7 में हमें क्या दिया, सेट स्क्वायर दिया 45 डिग्री का, 60 mm लॉन्गेस्ट साइड है, ओके। मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वीपी। वीपी के साथ 50 डिग्री मतलब वो नीचे होगा। तो देखते डायरेक्टली प्रोजेक्शंस। ये अपनी ड्राइंग है। फर्स्टली मैंने रैंडमली एक फ्री सस्पेंडेड सेट स्क्वायर बनाया है। लॉन्गेस्ट साइड 60, सेट स्क्वायर के दोनों साइड्स 45 डिग्री होते हैं। आफ्टर दैट इसके प्रोजेक्शंस लिए इस साइड, और एट द सेम टाइम मैंने इसके प्रोजेक्शंस ए बी सी के नीचे भी लिए। सो ये ए बी सी के प्रोजेक्शंस इधर, और इस साइड भी। फिर एक रैंडम पॉइंट मैंने मार्क किया, उस पॉइंट को ए डैश दिया। सेम ए टू बी डिस्टेंस, फिर बी टू सी, बी टू सी डिस्टेंस मार्क किया। एंड इसी पॉइंट्स को मैंने फिर ऊपर इसके प्रोजेक्शंस लिए। अब जो जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मैंने पॉइंट्स को मैंने मार्क किए, एंड एक सेट स्क्वायर बनाया। फिर सेम प्रोजेक्शंस मैंने आगे कंटिन्यू किए, और इधर इस क्वाड्रेंट में ये वाला जो लाइन है, ये एक्सिस वाली लाइन है, ओके, y1 x1। एक्सिस के बाद हम जो यूजुअली 45 डिग्री लेते हैं, वही 45 डिग्री की लाइन इधर से प्रोजेक्शंस ऊपर घुमाए। इस ये वाले प्रोजेक्शंस इधर आ रहे हैं, जिधर जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मैंने मार्क करके एक ट्रायंगल बनाया। एंड डन, तुम्हारा क्वेश्चन डन। फिर एट्थ क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन में इंक्लाइन टू वीपी एट एन एंगल 35 डिग्री। ओके, वीपी में 35 डिग्री है, सो नीचे 35 डिग्री हमने किया। फर्स्टली मैंने इसमें क्या दिया, स्क्वायर ऑफ साइड 35 सेंटीमीटर, इट मेक्स इफ इट्स ऑल साइड मेक एन एंगल इक्वल एंगल विद द एचपी। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे ये जो भी है ना साइड्स, 45 डिग्री बना रहे, 45 डिग्री बना रहे विद एचपी। ये भी इधर से 45 डिग्री बना रहा है, नीचे से 45, 45, 45, मतलब एक प्रैक्टिकली ये एक रोम्बस होगा। नेवर माइंड, रोम्बस बनेगा। रोम्बस बनाया, फिर इसके जो वर्टेक्स है उसके प्रोजेक्शंस नीचे लिया। एंड सिमिलरली एक रैंडम पॉइंट लिया, उधर 35 डिग्री की लाइन बनाई। फिर डी टू ए कॉमा सी जो डिस्टेंस है वो इधर मार्क किया, डी टू ए कॉमा सी, एंड ए कॉमा सी टू बी, ए कॉमा सी टू बी। फिर इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लिए, इसके प्रोजेक्शंस ऐसे हॉरिजॉन्टली लिए। जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए उधर मैंने पॉइंट्स मार्क करके एक 4 मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। फिर वही प्रोजेक्शंस मैंने आगे एक्सटेंड किए। ये वाले प्रोजेक्शंस आगे आए, 45 डिग्री पे जो लाइन थी उसको टर्न हुआ, उधर 90 डिग्री टर्न होके ऊपर, ये वाले ऊपर, ये वाले ऊपर, पॉइंट डी इधर से टर्न होके डायरेक्ट डी, डी डबल डैश। फिर ए कॉमा सी इधर से ए कॉमा सी, और ये बी पॉइंट इधर से बी पॉइंट, एज इट इज। ये क्वेश्चन भी डन। अब ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि यार इट इज इंक्लाइन टू एचपी एट 30 डिग्री एंड इंक्लाइन टू वीपी एट 45 डिग्री। दोनों इंक्लिनेशन है। हम तो एक साइड पे इंक्लाइन करना जानते हैं, अब दोनों है तो क्या करेंगे।
तो देखो, दोनों जब आते हैं तभी तुम्हें फर्स्टली क्या करना पड़ता है, जो पी पे इंक्लिनेशन है वो तो तुम्हें एज इट इज निकालना है। फर्स्ट तुम एक सर्कल बनाओगे विथ डायमीटर आई गेस 40 है ना, डायमीटर 40 है या, सो रेडियस 2 सेंटीमीटर का। तुम एक सर्कल बनाए, ये पॉइंट्स तुम्हें पता है कैसे बनाने हैं। ये पॉइंट्स तुमने मार्क किए, इसके तुमने ऊपर प्रोजेक्शंस लिया, ये 1 to 5 की एक लाइन बन गई। फिर इसके प्रोजेक्शंस ऐसे हॉरिजॉन्टल लिए, देन एक रैंडम पॉइंट मार्क किया, 30 डिग्री इंक्लाइन किया, 30 डिग्री टू एचपी है, दैट्स वाई 30 डिग्री इंक्लाइन किया एचपी को। एक लाइन बनाई, ये जो डिस्टेंस थे वही डिस्टेंसेस मैंने मार्क किए, और पॉइंट्स नीचे खींचे। इधर के पॉइंट्स और इधर के पॉइंट्स जिधर इधर इंटरसेक्ट हुए वन पे, ये सॉरी 1 7 8 2 3 4 5 6, उधर उधर पॉइंट्स ज्वाइन करके एक मैंने सर्कल नहीं है बट जो शेप है सिमिलर टू सर्कल वो बनाया। इधर तक तो स्टेप्स सेम है। अब इसके बाद आता है ट्विस्ट। ओके, तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये मैंने नीचे ही क्यों बनाया, ऊपर भी तो बना सकता था। तो देखो, ये जो मेथड होता है ना जिसमें दोनों एंगल्स दिए हैं और हमें प्रोजेक्शन निकालना है, उस केस में तुम्हें नीचे ही डायग्राम्स बनाने होते हैं, ना कि ऊपर। अब उसका रीजन क्या है कि तुम्हें एचपी का इंक्लिनेशन देके तुम्हें डायग्राम्स बनाने हैं। तो एचपी पे अगर इंक्लिनेशंस निकालना है तो वो ऑब्वियसली ये जो प्लेन है इसमें बनेंगे डायग्राम्स। और जो दूसरा इंक्लिनेशन है ना वीपी वाला, वो तुम्हें बताता हूँ कैसे करना होता है। सो ये जो डबल इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये हमेशा नीचे वाले प्लेन्स में ही बनाना है, नीचे वाले प्लेन्स में ही बनाना है। अब आगे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। सो या, आई गेस इस सर्कल तक तुम्हें समझा होगा कैसे किया। अब इससे आगे, या सो इसके आगे जाने से पहले तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इसके आगे जाते हैं। अब ये सर्कल मैंने इसके प्रोजेक्शंस और ऐसे करके नहीं बनाया है, दिस इज अ डिफरेंट मेथड। और तुम्हें देखा होगा इधर ये 58 डिग्री दिख रहा है, 45 नहीं दिख रहा, सो ये 58 आया किधर से। तो वेट, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो देखो, फर्स्टली क्या करना है, तुम्हें एक लाइन बनानी है, नीचे नीचे बनाना है। रफ वर्क मैंने ये जो किया है ना वैसे एक लाइन बनाई, एक रैंडमली कौन सा तो पॉइंट मार्क करना है। आफ्टर दैट हम इधर 45 डिग्री लेते थे, सो या इधर तुम 45 डिग्री लेके एक लाइन बनानी है। अब ये लाइन कितनी बड़ी चाहिए, सो ये 1 और ये 5, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना ये डायमीटर है। सो डायमीटर की लेंथ का तुम्हें एक लाइन बनानी है। इमेजिन ये डायमीटर की लेंथ की लाइन है एट एन एंगल 45 डिग्री। ओके, सो ये एंड पॉइंट है। अब एंड पॉइंट पे भी एक पैरेलल लाइन तुम्हें बनानी है। फिर तुम्हें ये जो दूसरा सर्कल दिख रहा है ना, ये प्रॉपर सर्कल नहीं, छोटा सर्कल है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसके ये 1 और 5 में जो डिस्टेंस है राउंडर पे रखना है। राउंडर की ने इस पॉइंट पे और इधर एक आर्क कट करना है, मतलब जिधर ये लाइन को कट होगा वो। तो इस पॉइंट पे इमेजिन करो 1,5, स्मॉल 1,5 मैंने मार्क किया, इधर कट हो रहा है, ये मैंने ज्वाइन किया। अब ये जो एंगल आ रहा है ना दूसरे वाला, ये मेरा 58 आ रहा था, बट कौन से तो रेंज में आता है, ये 55 to 60 के रेंज में आता है गेस। सो ये एंगल तुम्हें मिला, तुम्हारे इसमें कितना है वो लेना है, वही एंगल तुम्हें इधर लेना है और एक लाइन बनानी है। फिर इसके बाद ध्यान से सुनो, ये जो 1,5 वाला डिस्टेंस है, वही 1,5 वाला डिस्टेंस मार्क करके तुम्हें फर्स्ट मार्क कर लेना है। ओके, गलती से भी ये वाला सर्कल नहीं लेना, अभी ये और ये सर्कल हम डील कर रहे हैं। सो ये 1,5 जो डिस्टेंस है वही एक, ये 58 डिग्री वाली लाइन है ना उस पे 1,5 वाला डिस्टेंस मार्क करना है। फिर तुम्हें राउंडर लेना है, राउंडर पे 1,
1 और 8 का जो डिस्टेंस है और 1 और 2 का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। परफेक्ट होगा तो पूरा सेम आएगा। फिर 1 पे रखना है, इधर एक आर्क बनाना है, इस साइड एक आर्क बनाना है। सेम करना है, तुम्हें 5 पे रखना है। 5 to 6 जो डिस्टेंस है, 5 to 4 जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम आएंगे। वही 5 पे रखना है, आर्क बनाया, इधर एक आर्क बनाया। आफ्टर दैट तुम्हें 4 पे रखना है, 3 पे आर्क बनाना है। सिमिलरली 6 पे रखोगे, 7 पे आर्क बनाओगे। सॉरी सॉरी, उसके पहले ये आर्क बनाने से पहले तुम्हें क्या करना है, 5 पे रखना है और 8 पे आर्क बनाना है। इधर 5 पे रखना है और 2 पे आर्क बनाना है। सेम, आर्क नहीं बनाना, इधर डिस्टेंस मेजर करना है। सो 5 पे इधर रखा, और जो डिस्टेंस बना इधर 5 और 8 का, इधर 5 और 8 का एक आर्क बनाना है। इधर जो 5 और 2 का जो डिस्टेंस बना, वही 5 और 2 का डिस्टेंस लेके इधर आर्क बनाना है। सो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो तुम्हारा 8 और 2 होगा। सिमिलरली क्या करना है, 1 पे रखना है, 7 पे जो डिस्टेंस है 1 to 7 और 1 to 3, वही इधर 1 to 7 और 1 to 3 डिस्टेंस लेके आर्क बनाना है। फिर 5 पे रखना है, 5 to 3 5 to 7 जो डिस्टेंस है, 5 to 3 5 to 7 जो डिस्टेंस है उधर आर्क बनाएंगे। एंड फिर जिधर आर्क वो इंटरसेक्ट होगा, दैट उस पॉइंट को एक मार्क कर लेंगे, जस्ट मार्क कर लेंगे, 3,7 से मार्क करेंगे। सिमिलरली 4 और 5 का भी तुम आर्क बना सकते हो, 1 to 6 1 to 4 5 to 4 5 to 6 आर्क बनेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये एक एक करने के बाद, आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसे ही तुम्हें करना पड़ता है। फिर तुम्हें जो पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को फ्री हैंडेडली, आई रिपीट, फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना है। एंड ऊपर कैसे बनाओगे, ऊपर का ये सर्कल फिर फ्री हैंडेडली बनेगा। फिर इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेने हैं, इधर से जो पॉइंट है 4 से ऊपर लेंगे, 5 से ऊपर लेंगे। एंड इस साइड के प्रोजेक्शंस ऐसे हॉरिजॉन्टली आएंगे, जिस जिस पॉइंट पे मीट होगे उस पॉइंट पे से ज्वाइन करके तुम्हें एक ओवल शेप बना देना है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कॉम्प्लेक्सिटी, कि यार कितना कॉम्प्लेक्स है ये। एंड यस, इट इज कॉम्प्लेक्स। ग्राफिक्स क्या छोटे बच्चों की चीज नहीं है भाई, इसमें बड़े बड़ों को कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि इनको ड्राइंग्स एक तो परफेक्शन भी चाहिए, ऊपर से तुम्हें समझ भी आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भाई समझ आना चाहिए हमने क्या किया है। या नेवर माइंड। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई नो ये मेरे से भी गंदा बना है, पर इसमें भी क्या किया है, एक पेंटागन बनाया, 35 डिग्री पेंटागन, 35 डिग्री। ये एक पेंटागन, ये आर्क्स कट करके बनाया, ये एक आर्क्स कट करके बनाया, ऊपर खींचा। ये ड्राइंग तुम देख लेना भाई, मुझे भी एट डाउट करेक्ट है या नहीं। हाँ। सो 11th क्वेश्चन, रोम्बस डायगोनल 50 and 30। ओके, इसमें भी दो है, 45 डिग्री टू एचपी, 35 डिग्री टू वीपी। तो देखो, मैंने एक रोम्बस बनाया है, ये 30 है, ये 50 वाली डायगोनल है, ये 30 वाली डायगोनल है। एक रोम्बस बनाया, इसके प्रोजेक्शंस ऊपर, इसके प्रोजेक्शंस ऊपर, इसके प्रोजेक्शंस ऊपर। इसके बाद एक पॉइंट लिया रैंडमली एक्सिस पे, 45 डिग्री इंक्लाइन करके, इंक्लिनेशन एचपी के साथ 45 डिग्री साथ। सो 45 डिग्री इंक्लाइन करके मैंने एक लाइन बनाई। फिर ये जो डिस्टेंस है ए, बी, डी और सी, ये मैंने इधर प्लॉट किए। इसके बाद इसके लाइंस नीचे लिए, इसके लाइंस हॉरिजॉन्टली लिए, जिधर जिधर इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसके बाद आता है तुम्हारा ये जो एंगल है, ये वाली लाइन, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम तुम सेम करोगे।
तो एक रैंडम लाइन मैंने निकाली, उस पे ऊपर एक पॉइंट मार्क किया। फिर ये इंक्लाइंड कितना था, 35 डिग्री टू वीपी था। सो मैं 35 डिग्री मेजर करके एक लाइन खींच दी। लाइन की लेंथ क्या है, ये ए टू ये सी, इतनी लाइन एक मैंने बनाई। ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। आफ्टर दैट ये A1 C1 डिस्टेंस लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो डिस्टेंस मैंने मेजर किया। इस पॉइंट तक आ रहा है, आर्क बना के मैंने कट किया। अब ये जो नया लाइन के एंगल है वो मैंने मेजर किया, एंड सेम एंगल से मैंने इधर एक लाइन बनाई। फिर इधर एक रैंडम पॉइंट लिए, जो ये ए पॉइंट है, रैंडम एक पॉइंट लिया। ए और सी जो डिस्टेंस है वो मैंने ए और सी डिस्टेंस डायगोनल पे बनाया। फिर राउंडर ए पे रखा, डी वाला डिस्टेंस मेजर किया, बी वाला डिस्टेंस मेजर किया, दोनों सेम आए। फिर ए पे रखा, डी पे एक, इधर एक आर्क बनाया, इस साइड एक आर्क बनाया। सेम फिर मैंने क्या किया, सी पे रखा राउंडर, डी वाला डिस्टेंस मेजर किया, सी टू डी, सी टू बी डिस्टेंस मेजर किया। फिर इधर C2 पे रखा, इधर एक आर्क बनाया, इधर एक आर्क बनाया। पॉइंट्स पे जो जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुए आर्क, उनको ज्वाइन करके एक मैंने मिनिमम रोम्बस बनाया है। आफ्टर दैट इसके प्रोजेक्शंस मैंने ऊपर खींचे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और इधर वाले हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शंस आए। जिस जिस पॉइंट पे प्रोजेक्शंस मिले, मैंने पॉइंट्स ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, एंड दैट्स इट। तो क्वेश्चन 12, a rectangular plane ABCD of side 60 by 40 is inclined to VP at an angle 45 degree. Okay, and to HP at an angle 60 degree. And we have to solve it by an auxiliary plane method. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है देन अदर क्वेश्चंस, बिकॉज हमें ऑक्सिलरी प्लेन मेथड इससे पहले नहीं था। दिस इज अ न्यू टॉपिक। तो देखते हैं ऑक्सिलरी प्लेन मेथड्स। अब इसमें करना क्या होता है, फर्स्टली तुम्हें एक्सिस बनाई, देन एक रेक्टेंगल बनाया विद द गिवन डायमेंशंस, डायमेंशंस दिए हैं, एंड उसके प्रोजेक्शंस मैंने ये नीचे खींचे। आफ्टर दैट इसमें थोड़ा स्लाइड चेंज होता है, इसमें भी दोनों एंगल्स दिए, 45 डिग्री विथ वीपी एंड 60 डिग्री विथ एचपी। बट ऑक्सिलरी प्लेन मेथड के क्वेश्चंस में तुम्हें ये जो वर्टिकल वाला एंगल है ना वीपी, ये हम पहले लेते हैं, एंड फिर बाद में जो एचपी वाला 60 डिग्री है ये हम बाद में लेते हैं। तो 45 डिग्री विथ वीपी है, तो 45 डिग्री विथ वीपी के लिए नीचे एंगल लेंगे 45 डिग्री, एक लाइन बनाएंगे। ये जो डिस्टेंस है ए बी टू सी डी, वही डिस्टेंस मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्क किया है। देन इधर प्रोजेक्शंस ऊपर लिए, इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लिए, इसके हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शंस आए, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना। आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना है, इसी एक्सिस, इसी लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर देना है, ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर देना है इधर तक, एंड तक। फिर इसके बाद तुम्हें एक रैंडम पॉइंट लेना है इस एक्सिस पे। मैंने ये रैंडम पॉइंट लिया है। फिर उस रैंडम पॉइंट के थ्रू एक ऐसी एक्सिस बनानी है, एक्स डैश वाई डैश करके, कि जो एक एंगल बनाए, दैट शुड बी एचपी वाला एंगल बनाए। एचपी का एंगल कितना था, 60 डिग्री। सो 60 डिग्री के एंगल पे एक लाइन पास करेंगे थ्रू अ रैंडम पॉइंट, उसको नाम देंगे x1 y1 एक्सिस। उसके बाद ये जो वर्टेक्सेस है ना, सॉरी, ये जो वर्टेक्सेस है ए बी सी डी, इनमें से ऐसी लाइंस बनाएंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। एक्स डैश वाई डैश को जो परपेंडिकुलर लाइन होंगे फ्रॉम वर्टेक्स, ऐसे लाइंस बनाएंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे नीचे वाले एक्सिस पे। सो ये नीचे वाले एक्सिस से ये जो पॉइंट्स है ना, सी डी ई बी, जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे इस एक्सिस से हम वो पॉइंट्स मार्क करेंगे। सो देखो, पॉइंट ए एंड बी तो एक्सिस पे ही है, सो इसी एक्सिस पे मैंने पॉइंट ए और बी मार्क किया है। फिर सी और डी,
सी और डी इस पॉइंट से इस एक्सिस से रफली एक्स डिस्टेंस पे है वर्टिकली। तो वैसे ही मैं इस एक्सिस से वर्टिकली इसके परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे डी पॉइंट और इधर से एक्स डिस्टेंस पे सी पॉइंट मार्क करूंगा एंड देन ऑल पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा एंड डन, योर क्वेश्चन इज डन। फिर इसके बाद आता है ये 14th क्वेश्चन, पेंटागन, जिसकी साइड ये 25 मिलीमीटर्स and one of its corner on VP. Okay, the edge opposite to that is inclined 30 degree to HP and 45 degree to VP. Solve it by auxiliary plane method. तो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड में फर्स्टली 45 डिग्री का इंक्लिनेशन वाला बनाएंगे। तो पहले हमने एक वीपी पे रेस्ट करता हुआ एक पेंटागन बनाया एक साइड, उसके प्रोजेक्शंस नीचे लिए, ये ए बी सी डी बनाया। आफ्टर दैट मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया एक्सिस पे, पॉइंट ए, उसको 45 डिग्री इंक्लाइन करके मैंने ये ए बी एंड सी डी के डिस्टेंसेस मार्क किए एंड देन इसको ऊपर खींचे इसके और इनके प्रोजेक्शंस हॉरिजॉन्टली। सो मुझे एक पेंटागन इधर मिला है पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। फिर इसके बाद यही जो एक्सिस है ना, एंड वाली एक्सिस, एंड वाली लाइन, इसको ही मैंने ऊपर एक्सटेंड किया है। एक रैंडम पॉइंट लिया है दिस वन, इसके रिस्पेक्ट टू x2 और y2 वाली मैंने एक्सिस बनाई है एट एन एंगल 30 डिग्री टू HPS, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आफ्टर दैट मैंने ये डिस्टेंसेस देखा, एक्सिस से ए का डिस्टेंस कितना है, उससे भी पहले ये 30 डिग्री की लाइन एक्सिस बने। इसके बाद ये जो प्रोजेक्शंस लाइंस है, ये जो लाइंस दिख रहे हैं तुम्हें, इधर से ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ये मैंने बनाए हैं फ्रॉम द वर्टेक्सेस सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस x2 y2। ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के बाद वो इस एक्सिस से ये जो पॉइंट्स के डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस पे मैं ये पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ। तो ए एक्सिस पे ही है, सो इस एक्सिस पे ही मैंने पॉइंट ए मार्क किया। बी और सी थोड़े से डिस्टेंस पे, लेट से एक्स, सो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे मैंने बी मार्क किया, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे मैंने ई मार्क किया। आफ्टर दैट सी और डी लेट से वाई डिस्टेंस पे, तो एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे मैंने सी मार्क किया एंड एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे मैंने डी मार्क किया एंड देन ज्वाइन करके एक पेंटागन बना दिया। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सर्कल है, 30 सेंटीमीटर डायमीटर है, सो 15 का रेडियस होगा, 45 डिग्री टू HP एंड 35 डिग्री टू VP। ओके, बाय ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। तो देखो सिंपल है, मैंने एक सर्कल बनाया, इसके प्रोजेक्शंस नीचे लिए और इसके हॉरिजॉन्टल लिए। आफ्टर दैट मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया 45 डिग्री, आई गेस, क्या 35, 35 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन बनाई। ये प्रोजेक्शंस 1 to 5 वाले, ये सभी इधर लिए, इसको ऊपर खींचा, इसको साइड में खींचा एंड देन एक मुझे रैंडम ओवल शेप काइंड ऑफ मिल गया पॉइंट्स को ज्वाइन करके। इसके बाद ये जो एंड वाला 5 पॉइंट है ना, उसको लाइन को एक्सटेंड किया, एक रैंडम पॉइंट लिया, फिर 45 डिग्री इंक्लाइन करके एक्सिस बनाई, x2 y2 नाम की। 45 डिग्री वाई बिकॉज HP के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। आफ्टर दैट ये जो वर्टेक्सेस मिले थे उससे मैंने ये लाइंस बनाई है ऐसे, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस x2 y2। देन इस एक्सिस से ये जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, वही मैंने डिस्टेंस मार्क करके ये पॉइंट्स मार्क किए। तो देखो, वन एक्सिस पे, ये वन एक्सिस पे, 2 और 8 थोड़े से डिस्टेंस पे, सो एक्सिस से 2 उतने डिस्टेंस पे, 8 उतने डिस्टेंस पे, फिर 3 और 7 थोड़े और ज्यादा डिस्टेंस पे, तो एक्सिस से 3, एक्सिस से
3 and 7, फिर 4 और 5, लास्ट में एक्सिस से 5, 5 इधर है या 5 वाली लाइन, 5 सबसे दूर है, इधर से 5 सबसे दूर है, तो इधर भी 5 सबसे दूर होगा। एंड देन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ओवल शेप बनता है, एंड डन। इधर अपना पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें समझा होगा। लास्ट के जो 6-7 प्रॉब्लम्स है ना, डबल एंगल वाले और ऑक्सिलरी प्लेन, ये थोड़े टफ है, बाकी के तुम्हें आ जाएंगे, डोंट वरी। तो या मिलते हैं अगले चैप्टर में, ऑर्थोग्राफिक 3D डायग्राम का। टिल देन सी यू।